हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, मैं रोज़ाना एसएससी जीडी के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन कराता हूं। ये दोस्तों आज हमारा जो पार्ट होने वाला है ये होगा हमारा दोस्तों 91। इससे पहले भाई मैंने 90 पार्ट करा दिए हैं, अगर वो नहीं देखे तो उन्हें जाकर भाई ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो आप लगा सकते हो 90 मैंने पार्ट करा दिया, तो 90 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो गया भाई, 9×5 = 45। लगभग भाई मैंने 450 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं भाई सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। फालतू के क्वेश्चन नहीं कराए हैं मैंने, ओके। तो देखिए, चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो भाई सभी भाई बहन से एक मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, ठीक है। अगर अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, ठीक है। बट दोस्तों कुछ तो क्या करो, ना लाइक करते हो ना डिसलाइक करते हो, तो भाई कुछ भी क्या करो, ठीक है। अगर डिसलाइक करोगे तो भाई मुझे लगेगा कि आपको पसंद नहीं आ रही है वीडियो, तो मैं भाई अपने पढ़ाने में या जो भी मुझ पर गलती हैं दोस्तों मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो भी गलती हो कमेंट भी कर देना, ओके भाई। तो ये क्वेश्चन देखिए आपके एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से सीरीज चल रही है 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5, इस प्रकार से दोस्तों चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है को सरल करने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा, परिणाम, ओके, यानी रिजल्ट, ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट आता होगा तो, ओके भाई। जैसे कि अगर मैं देखिए यहाँ पर अगर कोई भी संख्या, जैसे कि अगर मैं यह बताऊँ इस प्रकार से ये संख्या लिखी हुई है 1/3 × 4, ठीक है। देखिए जो अंश वाली संख्या है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं बताऊँ, जैसे कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और नीचे के जो फैक्टर हैं और उन फैक्टरों का अंतर दोस्तों ऊपर लिखा हुआ है, तो हम दोस्तों इस फॉर्म को दोस्तों हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम इस फॉर्म को इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/3 माइनस के 1/4, ठीक है। क्या समझे, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ ये 1/3 × 4 लिखा हुआ है, तो मैं इसको दोस्तों किस प्रकार से लिख सकता हूँ 1/3 माइनस के 1/4, ओके। जैसे कि आप इसको सरल करोगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा दोस्तों, 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 माइनस के कितना हो जाएगा 3, ओजन हो जाएगा 1/12, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/3 × 4, ओके, यही चीज़ तो निकल कर आ गई। यहाँ मैं दोस्तों 1/3 × 4 को मैं लिख सकता हूँ 1/3 माइनस के 1/4, ठीक है। ये दोस्तों जब भी लिख सकते हैं हम, कब लिख सकते हैं, जब नीचे के जो फैक्टर हैं उनका अंतर दोस्तों ऊपर लिखा हो, ये इसमें दोस्तों एक शर्त होती है, ठीक है। तो इतना मैं आपको समझा चुका हूँ। अब देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं चुटकियों में। अब क्वेश्चन देखिए इजी हो चुका है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा आपको बताऊँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3 माइनस के 1/4 को हम पहले टर्म को इस प्रकार से ले सकते हैं प्लस, इसी प्रकार से दोस्तों दूसरी बार को किस प्रकार से ले सकते हैं 1/4 माइनस के 1/5, ठीक है। तो यहाँ पर तुम दोस्तों एक सीरीज यहाँ पर बन रही है, जैसे और आगे बताऊँ प्लस 1/5 माइनस के 1/6। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये चल रही है सीरीज। तो आप यहाँ पर एक तो दोस्तों एक चीज़ नोटिस करिए, देखिए 1/4 यहाँ पर ये कट गया, कैंसिल हो चुका है, 1/5 1/5 यहाँ से कैंसिल हो गया है। अब देखिए आगे भी जो संख्या रही होगी वो भी दोस्तों इस प्रकार से कट जाएगी। आगे कटने के बाद दोस्तों यही बता देता हूँ, जैसे 1/3 से 1/4 कट जाएगा, इसी प्रकार से 1/5 कट जाएगा, इसी प्रकार से 1/6, इस प्रकार से तो करते करते आपका 1/20 भी कट जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पर क्या शेष बचेगा, आपका शेष बच जाएगा भाई, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ नीचे। तो देखिए समझने वाले समझ भी गए होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिख दूँ मैं 1/3 माइनस के, ये बच जाएगा भाई आपका 1/21। तो इक्वल टू भाई कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए एलसीएम आ जाएगा आपका 21। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 7 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 6/21। तो मैं अगर यहाँ से और सरल करूँ 3 दूनी 6 और 3 से कितना हो जाएगा भाई 7 21, यानी हमारा जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भाई देखिए आपकी समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो भाई वीडियो को आप दोबारा प्ले करके देख सकते हो, एक, ओके। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों एसएससी पूछती है अब, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। एक संख्या को जब दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है
तो परिणाम पहली संख्या के 3/4 के रूप में प्राप्त होता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इजी है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक संख्या, ठीक है, किसी दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है। जैसा कि मैंने मान ली एक संख्या, देखिए पहली संख्या मैंने मान ली ये, ठीक है, और दूसरी संख्या कोई मैंने मान ली भाई वाई। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, देखिए जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है। ठीक है, अगर मैं दूसरी संख्या का 3 गुना कर दूँ तो कितना हो जाएगा, सीधी बात है 3y हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 3y में से पहली वाली संख्या को घटाता हूँ तो कितना हो जाएगा 3y माइनस एक्स। ठीक है, अब जो संख्या है ये दोस्तों जो रिजल्ट मिल रहा है वो दोस्तों में कितना मिलता है, वो मिलता है हमें दोस्तों पहली संख्या का 3/4, यानी कि कहने का मतलब ये एक्स है हमारा, पहली संख्या है, इसका मैं 3/4 कर दूं तो दोस्तों ये क्या है, वैल्यू दोस्तों इसके बराबर है। बस इतनी सी बात उसने बोली है, बस आपको एक्स और वाई का रेशियो बताना है। ठीक है, तो बस यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा भाई कितना, 4×3 = 12y माइनस के 4x इजक्वल टू 3x। ओके, तो यह 12y इजक्वल टू हो जाएगा भाई, ये हो जाएंगे भाई आपके 7x। भाई इतना तो आप जानते होंगे ना। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाता है, हमारा रेशियो निकालते हैं हम। देखिए y का रेशियो हो जाएगा हमारा 7, ठीक है, x का रेशियो हो जाएगा भाई हमारा कितना, आपका 12। सो देखिए यहाँ पर बोला उसने पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या हमने मान ली थी भाई x, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 12:7। ठीक है, तो हमारे जो रेशियो रहे होंगे पहली और दूसरी संख्या के, वो रहेंगे हमारे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहने वाला है, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समावर्तन यानी एलसीएम 385 है, उनमें से छोटी वाली संख्या क्या है। ठीक है भाई, छोटी वाली संख्या पूछा है। देखिए जिसका रेशियो दोस्तों छोटा होगा वही जो हमारी क्या होगी, छोटी संख्या होगी। अगर आप ऑप्शन से जाओगे तो देखिए 7 से मेरे हिसाब से 4 ऑप्शन कट रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमको ये क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए दो संख्याएं हैं, दो संख्या थी। ठीक है, और वो दोस्तों उनका रेशियो दे रखा है आपको 7:11 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ भी यहाँ एस सी एफ रहा होगा, यानी कॉमन रहा होगा, वो दोस्तों यहाँ से हटा दिया है। मैंने मान लिया कि उनका देखिए एस सी एफ एक्स था, मैंने मान लिया भाई एस सी एफ एक्स था, तो वो संख्या क्या हो जाएंगी, वो संख्या हो जाएंगी भाई पहली संख्या यानी छोटी संख्या रही होगी 7x, और दूसरी रही होगी यानी कि बड़ी संख्या रही होगी दोस्तों 11x। ठीक है, और देखिए मैंने आपको कई बार बताया एलसीएम बराबर क्या होता है। देखिए एलसीएम बराबर क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया एलसीएम बराबर होता है भाई HCF A/B। ठीक है, ये होता है हमारा। तो यहाँ पर हम चलिए निकाल लेते हैं। और देखिए एक तो ये फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिख दूँ मैं, यहाँ चलिए समझ लेना भाई। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है भाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, सॉरी भाई। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है, एक ये फॉर्मूला होता है। अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों को समझ गए तो दोस्तों आपका जो ये एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, हमें भाई पहली संख्या मिल गई 11x और दूसरी संख्या मिल गई 11x। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर देखिए छोटी संख्या और बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो हमारा जो छोटा रेशियो है वो छोटी संख्या हो गई, वो बड़ी जो बड़ा रेशियो था वो हमारी बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको एक फार्मूला, दोनों फार्मूला बताए थे। अब देखिए यहाँ पर ये फार्मूला हमारा काम आने वाला है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो अगर मैं दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दूंगा 7x इंटू 11x इजक्वल टू क्या होता है भाई, क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, यही तो होता है भाई। भाई मैंने आपको क्या बताया, अगर मैं यहाँ पर 7x इंटू 11x कर दूंगा तो भाई ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एलसीएफ इंटू एचसीएफ, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर अगर मैं लगाऊँ एचसीएफ हो जाएगा भाई हमारा x, और हमारा जो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा भाई 385। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो भाई क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इस x से ये x कट जाएगी,
ठीक है ना। इस एक्स से ये एक्स कट जाएगी तो यहाँ हो जाएंगे भाई हमारे कितने हो जाएंगे 11 7 77, यानी 77 एक्स इक्वल टू 385। या एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो 77 जैसे भाई कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा भाई आपका 5 बार, 77 पंजे 385। यानी मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर दोस्तों एक्स की वैल्यू जो भाई वो निकल कर आई भाई 5। ओके, तो आपसे पूछे भाई उनमें से छोटी वाली संख्या कौन सी है, तो छोटी वाली संख्या कौन सी हुई भाई, छोटा वाला ले सी उसमें गुणा कर देंगे तो जो रही होगी हमारी 7 × 5 इक्वल टू 35, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन करने के देखिए कई तरीके होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया देखिए आप इससे जाओगे तो भाई अच्छा है। ठीक है, तो आपको लग रहा हो उतना लेंथी है नहीं है, ये मैंने आपको देखिए समझाने के लिए बताया है। ओके, तो देखिए सभी तरह के भाई बहन यहाँ पर वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, देखिए यदि x+1, x+12, 2x+3 और 3x+5 का माध्य है 21 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी देखिए इजी है। चलिए यहाँ पर मैं संख्या लिख देता हूँ, x+1, x+12, 2x+3, 3x+5। ओके, इसका जो आपको माध्य है या मैं ये कह दूँ एवरेज वो दे रखा है आपको 21। ओके, अब ये बताइए एवरेज बराबर होता क्या है। पर सीधी बात है, एवरेज बराबर क्या होता है, जिन भी संख्याओं का पूछे उन संख्याओं का क्या होता है भाई जोड़। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, जितनी भी संख्याओं का आपसे एवरेज पूछे उन संख्याओं का जोड़ अपॉन में क्या दोस्तों, जितनी संख्याओं जिसमें काउंट करके उनका हम क्या कर देते हैं, उस संख्याओं का दोस्तों हम भाग दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर इनको ऐड करूँ, चलिए ऐड कर लेते हैं, 1x 2x। ठीक है, 2x और यहाँ से 2x कितने हो जाएंगे भाई 4x हो जाएंगे, 4x और 3x हो जाएंगे भाई 7x। ठीक है, प्लस पहले भाई हमें चर वाली संख्या थी वो जोड़ लें, अब मैं जोड़ लूँगा भाई अचर पद। ठीक है, अचर पद देखिए हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से देखिए ये हो जाएंगे हमारे 5 और 3 8, 8 और आपके 12 20 और 1 21, 7x प्लस कितना हो गया भाई 21, ये हो गया इनका भाई टोटल। अब देखिए चार संख्याएं 1 2 3 4। ठीक है, इसमें दे देंगे भाई बराबर क्या दोस्तों अपॉन में कर देंगे हम 4। ये हो गया दोस्तों हमारा एवरेज। और दोस्तों जी एवरेज की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है भाई आपको कितना 21। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ से भाई आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, बस कैलकुलेशन कर लो आंसर आ जाएगा। तो 7x + 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 84, 21 चौक 84। तो यहाँ पे 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से हो जाएंगे भाई आपके 63, या x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 9। जो यहाँ पर दोस्तों x की वैल्यू रही होगी वो रही होगी आपकी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देखिए एक ट्रेन एक स्थिर खंभे को 20 सेकंड में और एक पुल को 32 सेकंड में पार करती है। यदि पुल की लंबाई 1200 मीटर है तो ट्रेन की चाल कितनी है। ठीक है, तो भाई कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको कई बार बताया है, जब देखिए कोई भी ट्रेन किसी नुकीली चीज़ को पार करे, इस प्रकार से अगर ये ट्रेन है, ठीक है, अगर किसी खंभे को पार करे या किसी नुकीली चीज़ को पार करे, तो जब दोस्तों वो ट्रेन अगर उस खंभे को पार करती है तो दोस्तों वो अपने आप को पार करती है, यानी अपने आप यानी स्वयं को पार करती है। मेरे कहने का मतलब ये है, यानी वो दोस्तों अपनी जन स्वयं लंबाई है ना उसकी, जो मतलब कि उसकी जो खुद की लंबाई है उतनी बराबर डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, अब जब दोस्तों किसी पुल को पार करती है, तो जब पुल को पार करती है तो दोस्तों कितनी डिस्टेंस कवर करती है, यानी अपने आप को पार करती है। ठीक है, प्लस पुल की लंबाई को पार करती है। ओके, बस आपको ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं बताऊँ, देखिए ये ट्रेन एक स्थिर खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो दोस्तों वो क्या कर रही है, वो अपने आप को ही पार कर रही है। ठीक है, यानी ट्रेन जितनी लंबी रही होगी उतनी ही डिस्टेंस कवर कर रही होगी उस खंभे को पार करने के लिए। ठीक है, 20 सेकंड में पार करती है। और देखिए एक पुल को करती है भाई 32 सेकंड में पार करती है। ठीक है, और जो पुल की लंबाई है वो है 1200 मीटर। ठीक है, जब पुल को पार कर रही होगी ना, तो पुल को पार करने में भाई उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी होगी, पुल की लंबाई प्लस खुद की लंबाई यानी ट्रेन की लंबाई।
ओके। तो मुझे एक बात ये बताइए, जब एक खंभे को पार कर रही थी यानी अपने आप स्वयं को पार कर रही थी 20 सेकंड में, और यहाँ पर दूसरी जब पुल को पार कर रही है तो भाई 32 सेकंड में कर रही है पार। तो यहाँ पर मुझे बताइए जी 12 सेकंड का अंतर क्यों आया? 12 सेकंड का अंतर भाई इसीलिए तो आया, हम दोस्तों वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम पुल को क्या कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। ठीक है, तो जो 12 सेकंड हमको लगी एक्स्ट्रा, वो क्यों लगी? हमें लगी है भाई पुल की वजह से। और जो पुल की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है हमें 1200 मीटर। ठीक है, क्या समझे भाई? देखिए, जो 12 सेकंड हमें एक्स्ट्रा लगी वो क्यों लगी? हमें लगी भाई पुल को पार करने में। और पुल की जो लंबाई दे रखी है वो 1200 मीटर दे रखी है। ओके, अब क्या है, चाल क्या हो जाएगी भाई, बता दीजिए। अब चाल बराबर हो जाएगी भाई दूरी बट्टा समय। दूरी दे रखी है भाई 1200, अपन में क्या हो जाएगा, समय दे रखा है 12, ये निकल कर आएगा भाई हमारा मीटर प्रति सेकंड में। ओके, अगर मैं दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में इसको कन्वर्ट करूँगा तो मैं कर दूंगा इंटू 18/5। ठीक है, तो बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है। तो ये कट जाएगा भाई आपका 100 बार, और 5 से कट जाएगा भाई आपका 20 बार, और 18 इंटू 20 इक्वल टू कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे भाई आपके 360 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए मेरे हिसाब से, देखिए भाई मैंने तो कोशिश करी है इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। ठीक है, अगर भाई समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई हो तो भाई वीडियो को दोबारा देख लेना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओहो भाई, हमारे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि दोस्तों तुम्हें पता ही है मैं आपके लिए भाई टॉप 5 ही क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, कभी कभी तो देखिए ऐसे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, पता ही नहीं चलता है कि दोस्तों 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए, नहीं कोई बात नहीं, तो मिलते हैं भाई, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।